भारत एक प्राचीन देश है। प्राचीन काल में भारत की सीमाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी, जिसका प्रमाण हमें अनेक जगहों पर मिलता है, जैसे सम्राट अशोक के शिलालेख, महाभारत आदि अनेक ग्रंथ और अनेक ऐसे प्रमाण हमें मिलते हैं। अंग्रेजों के भारत पर शासन करने के दौरान भारत बहुत ही बड़ा राष्ट्र था, परंतु 1947 के बाद भारत के दो टुकड़े हो गए, जिसमें वर्तमान पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश बने। टुकड़े होने के बाद भी भारत एक विशाल और समृद्ध देश है। भारत में अनेक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनकी अपनी अपनी राजधानियां हैं। हमारे देश भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत के संविधान में राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के बारे में वर्णन किया गया है। आज से अपने वीडियो में मैं कुछ राज्यों का वर्णन करूंगा। मैंने पहले भी अपने कुछ वीडियो में पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों का वर्णन किया है, जो आपको बहुत ही पसंद आया था। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने वीडियो के द्वारा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आदि कुछ राज्यों का वर्णन करूंगा। आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके सामने ऐसे ही वीडियो ला सकूं। तो आइए जानते हैं इन राज्यों में कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं जहां हमें घूमना चाहिए। हमारा पहला राज्य है पंजाब। पंजाब को 1937 में भारत का एक अलग राज्य बनाया गया था। भारत विभाजन के वक्त पंजाब भी भारत और पाकिस्तान के पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब के तौर पर विभाजित हो गया। स्वतंत्र भारत में इससे निकलकर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश नाम के दो राज्यों की स्थापना हुई। 5 नदियों रावी, झेलम, सतलुज, व्यास और चनाब के बीच वाला प्रांत पंजाब अत्यंत ही हरा भरा और उपजाऊ प्रदेश है। यहाँ के लोग अपनी निडरता और बहादुरी के लिए विश्वविख्यात हैं, जिन्होंने हमेशा भारत पर बाहरी आक्रमणों का सबसे पहले डटकर मुकाबला किया। यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती, अतिथि सत्कारी और उद्यमी हैं। आज पंजाब भारत का सबसे विकसित राज्यों में से एक है तथा कृषि विकास, औद्योगिकरण, खेलकूद और सशस्त्र सेनाओं में पंजाब का योगदान अद्वितीय है। पंजाब में ऐसे अनेक स्थान हैं जिनका ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। यह गुरु नानक देव जैसे महानतम गुरुओं की धरती है, जिन्होंने विश्व को शांति, भाईचारे, सद्भाव और सहनशीलता का संदेश दिया है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। यह भारत का सुनियोजित आधुनिक शहर है। इस नवीनतम शहर का निर्माण फ्रांस के प्रसिद्ध वास्तुशिल्पियों श्री कार्बूसियर और पियर जेनरेट ने मिलकर किया था। यह नगर विभिन्न आत्मनिर्भर सेक्टरों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक सेक्टर में अपने बाजार, अस्पताल, स्कूलें, पूजा स्थल, उद्यान और खेल के मैदान हैं। यहाँ स्थित कला दीर्घाएं, संग्रहालय, नेकचंद निर्मित रॉक गार्डन, एशिया का सबसे बड़ा गुलाब उद्यान पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है, जो इसकी खूबसूरती को नए आयाम प्रदान करता है। यह नगर आधुनिक नगर निर्माण योजना का सबसे अच्छा उदाहरण है। पंजाब में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। अमृतसर, यहाँ पर यह सिखों का पवित्र शहर है। यहाँ स्वर्ण मंदिर, जलियांवाला बाग, किला, संग्रहालय आदि प्रसिद्ध हैं। अमृतसर के पास राम तीर्थ, हिंदू धार्मिक स्थल लव कुश और का जन्म स्थान तरन, यहाँ पर गुरुद्वारा प्रसिद्ध है। आनंदपुर साहिब, सिखों का यह तीर्थ स्थल है। यहाँ गुरुद्वारा और
विरासत खालसा मंदिर और किला आदि हैं। बठिंडा, यहाँ पर किला है। बठिंडा के पास तलवंडी साबो, यहाँ पर श्री दमदमा साहिब गुरुद्वारा है। माईसर खाना, माईसर खाना माई मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। व्यास, राधा स्वामी सत्संग आश्रम के लिए यह प्रसिद्ध है। डेरा बाबा जयमल, यहाँ सभी आश्रमों का संघ है। डेरा बाबा नानक, सिखों का यह धार्मिक स्थल है। ढोल बहा, यहाँ पर मंदिर और पौराणिक स्थल है। फरीदकोट, यह किले के लिए प्रसिद्ध है। गोविंदवाल, यह सिखों का तीर्थ स्थान है। गुरदासपुर, गुरदासपुर में दरबार साहिब और तख्ते अकबरी के लिए प्रसिद्ध है। शहीद भगत सिंह नगर यानी कि नवा शहर, यहाँ पर भगत सिंह का संग्रहालय है। जालंधर, यह खेल के सामान और प्रकाशन केंद्र के लिए और किले के लिए प्रसिद्ध है। कपूरथला, यहाँ पर महल और मंदिर और मस्जिद हैं। कीरतपुर, यह सिखों का धार्मिक स्थल है। लुधियाना, यह लघु उद्योगों का प्रमुख केंद्र है और किला है। नांगल, यह यहाँ पर बांध है जहाँ पर पिकनिक स्थल और मंदिर आदि हैं। नीलोन, यहाँ मनोरंजन स्थल है। पठानकोट, यह जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल की घाटियों का प्रवेश द्वार है। पठानकोट के पास शाहपुर, यहाँ पर किला मुस्लिम पौराणिक स्थल है। पटियाला, यहाँ पर महल और संग्रहालय, किला और राष्ट्रीय खेल संस्थान और कला दीर्घाएं हैं। पटियाला के पास सैफाबाद, यहाँ पर किला है। रूपनगर, यह पुरातत्व स्थल है। यहाँ पर झील में नौकायन और मछली पकड़ना आदि होता है। रूपनगर के पास संगल, यह हड़प्पा का प्रमुख पुरातत्व स्थल है। संगरूर, यह सिखों का पवित्र और धार्मिक स्थल है और पुरातत्व स्थल है। सरहिंद, सिख और मुस्लिमों का यह पवित्र स्थल है। आम खास बाग और एक ऐतिहासिक कस्बा है। बागा, यह भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। यहाँ पर बीटिंग रिट्रीट समारोह होता है। हमारा अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। इसका इतिहास बहुत ही प्राचीन है, जिसका उल्लेख वैदिक और पौराणिक साहित्य में भी मिलता है। हरियाणा भरत वंश के राजाओं की राजधानी थी, जिसके कारण हमारे देश का नाम भारत पड़ा। हरियाणा का उल्लेख विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत में मिलता है, जिसके अनुसार कौरवों और पांडवों के मध्य कुरुक्षेत्र नामक स्थल पर युद्ध लड़ा गया था। मुगल साम्राज्य की स्थापना होने और दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने तक हरियाणा उत्तर भारत की विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बना रहा है। इस राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और 80% लोग कृषि से ही जीवन यापन करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में भी हरियाणा ने अपना एक अलग ही स्थान बनाया है और आज वह देश का सर्वाधिक ट्रैक्टर उत्पादन वाला राज्य है। यह राज्य हथकरघा उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। सूरजकुंड में हर वर्ष फरवरी में लगने वाला हस्तशिल्प मेला विश्व प्रसिद्ध है। दिल्ली भारत की राजधानी और पारंपरिक रूप से प्रबंधकीय शक्ति रखती है। हजारों वर्षों के इतिहास में दिल्ली ने कई ऐसे राजाओं और राजवंशों को बनते बिगड़ते देखा है। सदियों से इसकी आभा ने कई राजवंशों को आकर्षित किया है। कई राजाओं ने यहाँ अपनी उपस्थिति के निशान छोड़े हैं। सबसे पहले दिल्ली की खोज पांडवों ने 1200 ईसा पूर्व की थी। इसे इंद्रप्रस्थ का नाम दिया गया था। पुरातत्ववेदाओं ने खुदाई में ऐतिहासिक से संबंधित कई साक्ष्य प्राप्त किए हैं। कई मुगल साम्राज्यों ने भी दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया है। ऐसे बहु प्रदेशीय भूतकाल में न केवल दिल्ली बल्कि विश्व के महानतम लोकतंत्र की खोज की जा सकती है। दिल्ली में 7 शहरों का संगम है। ऐसी भव्य इमारतें हैं जो तबाही में भी अधिक अविरल रूप से खड़ी रही हैं। आज दिल्ली अपने पुराने स्वरूप और नवीनतम वर्तमान के साथ प्रस्तुत है। यह शहर उन लोगों के लिए वाकई एक उत्तम स्थान है।
मज़ेदार जगह है जो भारत के अतीत और वर्तमान के स्वरूप को एक साथ देखना चाहते हैं। यह एकमात्र शहर जो पूरे भारत की संक्षिप्त झलक देता है। हरियाणा में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। अम्बाला, यह सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थान है। बड़खल झील, यहाँ पर पिकनिक और नौकायन और मछली पकड़ना आदि होता है। भिवानी, यहाँ पर मंदिर और महल नुमा भवन और यह जवाहरात के लिए प्रसिद्ध है। धारूहेड़ा, यह औद्योगिक केंद्र है। फरीदाबाद, यह भी एक औद्योगिक केंद्र है। गुड़गांव, यह भी एक औद्योगिक केंद्र है। गुड़गांव के पास सुल्तानपुर, यह पक्षी अभ्यारण्य और प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। हथनी कुंड, यह बैराज है, यहाँ पर मछली पकड़ना और यहाँ पर यमुना नदी पर एक बांध बनाया गया है। हथनी कुंड के पास कालेश्वर, यह वन्य जीव अभ्यारण्य है। हिसार, यहाँ पर महल, मस्जिद, किला, पशुधन केंद्र आदि स्थापित है। झज्जर, यहाँ एक प्राचीन कस्बा है, यहाँ महल, संग्रहालय और गुरुकुल है। जींद, यहाँ पर महल आदि प्रसिद्ध हैं। करनाल, यह एक ऐतिहासिक नगर, तीर्थ स्थल और परशुराम केंद्र यहाँ स्थित है। करनाल के पास चक्रवर्ती झील, जहाँ पर पिकनिक, नौकायन और मछली पकड़ना आदि होता है। कुरुक्षेत्र, यह हरियाणा का एक ऐतिहासिक नगर है, यहाँ पर तीर्थ स्थल, पवित्र मंदिर और पवित्र सरोवर है। मोरनी, यह पहाड़ी स्थल है और वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ स्थित है। नारनौल, यहाँ पर पुरातन वस्तुओं का केंद्र है। पानीपत, यह एक ऐतिहासिक कस्बा है और यहाँ पर मुगल बादशाह की बाबर की मस्जिद है। पेवा, यह हिंदू तीर्थ स्थल है। पिंजौर, यह एशिया की सर्वश्रेष्ठ 17वीं शताब्दी में उद्यान बना हुआ है जो कि उसके लिए ही प्रसिद्ध है। सूरजकुंड, यह मंदिर के अवशेष और नौकायन के लिए प्रसिद्ध है। दिल्ली, यहाँ पर अनेक दर्शनीय स्थान हैं जैसे अक्षरधाम, बहाई मंदिर, बिड़ला मंदिर, चांदनी चौक, कनॉट प्लेस, हुमायूं का मकबरा, जामा मस्जिद, जंतर मंतर, लाल किला, प्रगति मैदान, कुतुब मीनार आदि अनेक ऐसे स्मारक हैं जहाँ पर आप घूम सकते हो। राजघाट, शांतिवन, विजय घाट, राष्ट्रपति भवन आदि जगह हैं जहाँ आप घूम सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बार अवश्य ही जाना चाहिए। हमारा अगला राज्य है राजस्थान। पधारो हमारे देश, अतिथि देवो भव की आत्मीयता के साथ भरा यह रंगीला प्रदेश, जो इतिहास में न केवल अपने श्रृंगार व शौर्य के कारण महत्वपूर्ण स्थान रखता है, बल्कि संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता में भी अपनी समृद्धता दर्शाता है। सैकड़ों किलोमीटर तक फैली बालू रेत के टिब्बे दांतों तले उंगली दबाने को भी वश कर देते हैं। यहाँ पर अद्भुत किले, कलात्मक राज प्रसाद व हवेलियाँ, प्रत्येक की अपनी अपनी अनूठी वास्तु कला है। यहाँ पर एक अलग गाथा है। पहाड़ियों के बीच बने बगीचे और झीलें पर्यटकों का मन सहसा ही मोह लेते हैं। राजस्थानी संस्कृति में लोक नृत्य व लोक संगीत की अपनी ही अलग पहचान है। यहाँ के लोकगीतों में जहाँ देवी देवताओं का स्मरण किया जाता है, वहीं प्रेम और श्रृंगार को भी प्रधानता दी जाती है। अपने उल्लासपूर्वक लोक नृत्य व संगीत गाथाओं तथा भव्य उत्सवों के कारण यह भूमि जीवंत हो उठती है। यहाँ की शाम उस समय अभिभूत हो जाती है जब झिलमिलाती रेत के एकांत से गूंजती सुरीली धुनें हवा में तैरती हैं। जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में लगाव और मान ग्यार जाति के लोक नृत्य आज पूरे विश्व में प्रसिद्धि पा रहे हैं। यहाँ पर अनेक वीर योद्धा पैदा हुए हैं जैसे महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा आदि। यहाँ पर अनेक दर्शनीय स्थल हैं और अनेक किले हैं। यहाँ के कुछ दर्शनीय स्थलों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अजमेर, यहाँ मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह है। मैयो कोली जो किला और झील है। अजमेर के पास फोर सागर, यह पिकनिक स्थल है। पुष्कर झील, यहाँ ये तीर्थ स्थान है।
अलवर, यह यहाँ पर किला संग्रहालय है। अलवर के पास सिलशेड, यहाँ पर महल, झील और जल पक्षी उद्यान है। बयाना, ये यहाँ पर एक ऐतिहासिक किला है। भरतपुर, यह किले और महल के लिए प्रसिद्ध है। कियालदेव राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे बड़ा जल पक्षी अभयारण्य है। बीकानेर, यहाँ पर किला, महल, संग्रहालय और मौस्तुलीय नगर है। यहाँ की हस्तकलाएं और मंदिर प्रसिद्ध हैं। बीकानेर के पास देशनोक, यहाँ पर चूहों के लिए माता करणी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। गजनेर, यहाँ पर वन्य जीव अभयारण्य है। बूंदी, यह झील, किला और महल के लिए प्रसिद्ध है। बूंदी के पास बिजोलिया, यहाँ पर मंदिर, किला और कलाकृतियाँ हैं। चित्तौड़गढ़, यह वीरों का नगर है तथा चित्तौड़गढ़ किला, महल और स्मृति स्थल, विजय स्तंभ आदि के लिए प्रसिद्ध है। चूरू, यह मरुस्थल का मनोरंजन स्थल है। हल्दी घाटी, प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध भूमि है। जयपुर, यह गुलाबी नगर, मध्य युग के नगर निर्माण और सुंदर किले, महल, प्राचीन वेधशालाएं, हस्तकलाएं और संग्रहालय यहाँ प्रसिद्ध हैं। जयपुर के पास आमेर, यह प्राचीन राजधानी, महल, मंदिर हैं। गैटोर, यहाँ पर मकबरा और महल हैं। गलता, यहाँ पर मंदिर, पिकनिक स्थल है। जम्बा रामगढ़, यहाँ पर झील, वन्य जीव अभयारण्य है। सांगानेर, यहाँ सूती कप वस्त्र उद्योग तथा छपाई का प्रमुख केंद्र है। यहाँ महल और मंदिरों के खंडर हैं। जैसलमेर, यह मरुभूमि नगर है। यहाँ पर किला, जैन मंदिर, पुस्तकालय और हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, यहाँ पर आपको अवश्य ही जाना चाहिए। आज मैंने आपको पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान के बारे में बताया है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, यह ज़रूर कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।